I recently joined a company and I got 85% hike. So in this video, I'll be explaining you about everything that अभी current job market कैसा है, क्या-क्या challenges हैं, उसको कैसे tackle करना है, मैंने कैसे-कैसे किया. So you will get to know everything in this video. Uh, so I was working in a MNC for last 4 years. मुझे total 7 years का experience है. I have worked on backend, but from last 4 years I was working in a MNC and मेरा role like I was working as an associate project manager and also as a tech lead in front end development. मेरा जो designation था वो senior consultant का था. बट ये प्रोजेक्ट मैनेजर वाली चीज लाइक आई वाज डूइंग इट ऑल्दो मेरे पास ऑफिशियल इसका डेसिग्नेशन नहीं था बट आई वाज टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मैं दोनों प्रोफाइल के लिए जॉब देख रही थी, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फ्रंट एंड डेवलपर, मैं दोनों के लिए ही देख रही थी. सो जो पहली प्रॉब्लम है नाउ, देखो कैसा है ना, एमएनसी में लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग बहुत सही था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था एंड आई वाज द बेस्ट परफॉर्मर इन द टीम. प्रॉब्लम क्या थी? पैकेज की. जो 4 साल में लाइक एमएनसी में ना अप्रेज़ल बहुत ही कम होता है। नो मैटर आप कितना भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो एंड अगर आपको मार्केट वैल्यू से बहुत कम भी मिल रहा है ना, तो भी उस चीज़ को वो कंसिडर नहीं करते हैं। दे आर जस्ट लाइक कि हमारा तो यही प्रोसेस है, इससे ज़्यादा हम अप्रेज़ल दे ही नहीं सकते। तो काम तो मैं सब कुछ कर ही रही थी बहुत अच्छे से एंड एवरीथिंग वाज़ सो गुड. तो पहले तो मेरे को कोई सेंस लगा नहीं कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ पैकेज आई शुड लीव दैट कंपनी. बट बाद में मेरे को लगा कि यार पैकेज ना बहुत कम होते जा रहा है एंड आई एम नॉट गेटिंग, मतलब मेरा मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है अभी, बट उसके कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है वो पैकेज. तो मैंने अपने मैनेजर को बोला एंड देन दे वर लाइक कि ठीक है हम देखते हैं कितना कर सकते हैं, वी विल सी. फिर ऐसे ही बोल के मेरे को 1 साल चूना लगाया, उसके बाद कुछ नहीं. जब मेरा नेक्स्ट अप्रेज़ल हुआ तो भी ऐसा चिंदी सा ही अप्रेज़ल था, तो मैं नहीं मतलब कंटिन्यू कर सकती थी. पहले जब भी मैं जॉब स्विच करने के बारे में सोचती थी, मैं ट्राई करती थी एंड इस बार ना मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ naukri डॉट कॉम पे दैट लाइक आई यूज्ड टू अप्लाई फॉर 10 डेज़ कंटीन्यूअसली, 10-12 दिन भी कंटीन्यूअसली अप्लाई करने के बाद ना मेरे को कॉल्स ही नहीं आते थे. तो फिर मेरा भी ऐसा मोटिवेशन डाउन हो जाता था. आई वाज़ लाइक कि ठीक है यार, सही है, मतलब काम तो चल ही रहा है, रहते हैं इसी कंपनी में. तो मैं भी इतना सीरियस बेसिस पे नहीं देख रही थी. एंड देन आई वाज़ लाइक इन्होंने बोला तो है मे बी नेक्स्ट ईयर ये कर देंगे सही अप्रेज़ल. बट जब नेक्स्ट ईयर भी नहीं हुआ ना, देन इट वाज़ लाइक अ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी. उस टाइम अ, मेरे को मतलब करना ही था. फिर डू और डाई वाली सिचुएशन थी कि अब मैं नहीं कंटिन्यू कर सकती थी इस पैकेज पे. सो पहले मैंने क्या किया, मैंने लाइक फॉर अ मंथ जो मेरी प्रॉब्लम थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कॉल्स ही नहीं आते जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो एंड ये फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ हुआ naukri डॉट कॉम पे. अदरवाइज़ मैं 2 से 3 दिन भी अगर अप्लाई कर दूँ ना कंटिन्यूअसली तो मुझे कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते थे. तो एंड अगेन आई वाज़ लुकिंग लाइक आफ्टर 4 इयर्स तो चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी थी. मैंने क्या किया, आई केप्ट अप्लाइंग फॉर अ मंथ. 1 मंथ तक कंटिन्यूअसली मैं डेली अपना सीवी अपडेट करती थी एंड मैं डेली कंपनीज़ में अप्लाई कर रही थी. आफ्टर अ मंथ मेरे लिए जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स. तो ये जो आपकी जॉब की प्रॉब्लम है पहली वाली, दैट पहले तो कॉल्स ही नहीं आते. सो इसके लिए यू नीड टू कीप पेशेंस, बी पेशेंट. मेरे भी केस में वही हुआ था. फॉर अ मंथ आई जस्ट केप्ट ऑन अप्लाइंग, मेरे को बिल्कुल कॉल्स नहीं आ रहे थे. देन आफ्टर अ मंथ मे बी कुछ एल्गोरिथम वैसा हो, फिर कॉल्स वाली प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई थी. सेकंड प्रॉब्लम है इमीडिएट ज्वाइनर्स. अभी कोई भी अगर एचआर कॉल करती थी, कोई भी रिक्रूटर कॉल करता था, उनका पहले यही रहता था दैट वी आर लुकिंग फॉर समवन हू कैन जॉइन आवर कंपनी विद इन अ वीक और मैक्स विद इन 2 वीक्स. 15 से 20 दिन बहुत है उनके लिए, उससे ज़्यादा मतलब 3 मंथ तो भूल ही जाओ, नोटिस पीरियड तो नहीं पॉसिबल था. तो एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर इमीडिएट जॉइनर्स. तो मैंने क्या किया इसके लिए, मैंने उनको बोला दैट मेरे प्रोजेक्ट में काम खत्म हो चुका है, जो भी डेवलपमेंट का था दैट इज़ ओवर. सो दे हैव लाइक इनडायरेक्टली टोल्ड अस दैट यू कैन लुक फॉर अदर जॉब्स एंड इसलिए रिलीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो इफ आई गेट एन ऑफर आई कैन जॉइन योर कंपनी फॉर श्योर. 10 डेज़ मेरे को लगेंगे, आई कैन जॉइन योर कंपनी. अब देखो ऐसे केस में क्या होता है ना, 10 में से 8 कंपनीज़ आपसे प्रूफ नहीं माँगती. दे विल बी लाइक कि बस वो एक बार कॉल पे ही पूछते हैं दैट यू आर श्योर अबाउट इट? आप बोल दो हाँ. सो इट वर्क्स. बट 2 कंपनीज़ ऐसी रहेंगी जो आपसे प्रूफ माँगेंगी. वो बोलेंगी दैट आपके पास ये चीज़ कहीं मेल पे लिखा हुआ है या कहीं पे टीम्स में आपके पास ये आपके मैनेजर से रिटन में है, तो ही हम कंसिडर करेंगे. अदरवाइज़ जो आपके लाइक
उस एमएनसी में 3 मंथ का नोटिस पीरियड था, तो वो फिर बोल रहे थे कि वो तो 3 मंथ आपको करने ही होंगे, अदरवाइज़ मेरे को कहीं पे आपके पास प्रूफ है तो वो शो करो। बट ऐसा इज़न्ट कि 10 में से 2 ही कंपनीज़ हैं जो आपसे प्रूफ माँगती हैं। रेस्ट 8 कंपनीज़ विल बी लाइक, अगर आप उनको बोल दोगे ना तो वो इंटरव्यू शेड्यूल करवा देंगी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। झूठ बोल दो, ऑब्वियसली जहाँ पे प्रूफ माँग रहे हैं, वहाँ पे नहीं हो पाएगा, बट मेजॉरिटी कंपनी प्रूफ नहीं माँगती है, तो वहाँ पे एटलीस्ट आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। थर्ड थिंग जो प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि एआई की वजह से ना बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है, बहुत से लोग काइंड ऑफ फ्रॉड कर रहे हैं इंटरव्यूज़ में, तो उसके लिए वो क्या बोलते हैं दैट यू विल हैव टू विज़िट आवर कंपनी। अभी अगर आपको इंटरव्यू देना है तो वो फेस टू फेस होगा, हमारी कंपनी का पॉलिसी है। मैं बोलती थी फर्स्ट राउंड तो मैं नहीं आऊँगी फॉर श्योर, फर्स्ट राउंड आप मेरा वर्चुअल कर लो, सेकंड राउंड के लिए आई कैन कम टू योर कंपनी एंड मैं बस एक ही दिन आऊँगी। तो या तो अगर आपका वन डे प्रोसेस है तो आप वो कर लो दैट मैं एक ही दिन आती हूँ, आप मेरा फर्स्ट राउंड ले लो, अगर वो क्वालीफाई होता है तो सेकंड ले लो एंड वो क्वालीफाई होता है तो एचआर राउंड कर लो। तो अगर वन डे प्रोसेस है तो मैं आ जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं सेकंड राउंड के लिए आती हूँ। फर्स्ट राउंड मेरा वर्चुअल कर लो, सेकंड राउंड के लिए आई कैन विज़िट योर कंपनी एंड मैं उनको बोल देती थी कि आप एचआर राउंड भी उसी दिन कर देना। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ओवरकम इट। पहले राउंड के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, डू नॉट गो टू देयर ऑफिस। और वो मोस्ट मेरे साथ कभी ये वाली प्रॉब्लम नहीं हुई है, हार्डली 1 या 2 बार ही ऐसा हुआ जहाँ पे दे वर स्ट्रिक्टली रिजिड अबाउट इट कि नहीं हमारे कंपनी में तो ऐसा ही होता है। अदरवाइज़ majority of the company, I'd say 99% of the companies, they are okay for it. So this is how I used to do, like first round जो है वो virtual दो, second round के लिए tell them that you will come and उसी दिन आपका HR राउंड भी कर दें। ओके देन मेरी जॉब लगी थी फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर, बानेर में एक कंपनी है, वहाँ पे आई वेंट। फर्स्ट राउंड अगेन मैंने वर्चुअली दिया था, फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्ट हुई, देन आई वेंट फॉर सेकंड राउंड। मैंने एचआर को पहले ही बोल दिया था दैट अगर मेरा सेकंड राउंड क्वालीफाई होता है तो उसी दिन मेरा एचआर राउंड कर देना। शी वाज लाइक हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहाँ पे क्या हुआ, सीटीओ ने मेरा इंटरव्यू लिया एंड अच्छे खासे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, सब कुछ मतलब अच्छा था एंड आई वाज रेडी, मतलब मेरे को अच्छा लगा वो जॉब रोल, सब कुछ अच्छा था। सीटीओ ने पूछा मेरे से दैट व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ सैलरी। आई टोल्ड हिम दैट आई एम लुकिंग फॉर 100% हाइक। तो देखो कैसा है ना, मैं 100% बोलती थी बट मेरे को भी पता था ये बहुत एक्सेप्शन केस है, 100% शायद कोई कंपनी ना दे। तो अगर मैं 100% बोलूंगी तो आई वाज ओके टू ज्वाइन, इवन अगर वो 80-85% भी देते ना, या 80% मिनिमम मेरा क्राइटेरिया था कि अगर कोई कंपनी मेरे को 80% भी हाइक देती है तो मैं वो कंपनी ज्वाइन कर लूंगी। तो मैंने उनको पहले 100% बोला। तो सीटीओ वाज़ लाइक कि ठीक है, मैं एचआर से बात करता हूँ एंड देन वी विल सी, मतलब बजट का कैसा है वी विल सी। ऐसा बोल के वो चला गया, फिर एचआर आई, तो एचआर से बात-वात हुई बट एचआर वो हल्की-सी मतलब नहीं थी मतलब नहीं जमा मेरे को उसके साथ। तो शी वाज़ पहले तो उसको इसी बात से प्रॉब्लम थी कि तुम 100% हाइक हाउ कैन यू आस्क फॉर इट? मैंने बोला ठीक है, मैं 4 साल थी एक कंपनी में बट मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स थे। मेरे को वहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब बहुत अच्छा था। तो उस टाइम मुझे कुछ ऐसी ज़रूरत लग नहीं रही थी जॉब चेंज करने की या पैकेज की वज़ह से दैट मैं स्विच करूँ। अभी मेरे को लग रहा है और मेरे को मेरा मार्केट वैल्यू पता है। इट्स नॉट दैट कि मैं आके तुम्हारे ऊपर कोई सा भी रैंडम नंबर थ्रो कर रही हूँ। लाइक इट इज़ नॉट अनजस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन दैट आई एम आस्किंग। तो मुझे पता है मेरी मार्केट वैल्यू, बट उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि तुम 100% हाइक नहीं माँग सकती। सो फाइनली हमारा उसने जो ऑफर किया था वो 60% था। मैंने बोला चलो ना तुम्हारी ना मेरी 80% पे आई कैन कम। मिनिमम मैंने उसको बोला कि तुम मेरे को 80% हाइक दो, आई कैन जॉइन। बट अगेन उसने मेरे को बोला दैट आई विल हैव टू टॉक टू माय मैनेजर। सो वो डायरेक्टली ना नहीं बोल सकते ना दैट आप रिजेक्ट हो गए हो, आप चले जाओ। तो इट्स जस्ट एन इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग दैट ठीक है, आई विल टेक अप्रूवल फ्रॉम माय मैनेजर, आई विल टॉक टू माय मैनेजर एंड देन वी विल लेट यू नो। तो मैं समझ गई थी आई एम नॉट सिलेक्टेड। फिर मैं आई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा होता है ना, आप किसी भी एचआर राउंड में जाओगे तो वो अच्छा खासा नेगोशिएट करते हैं। तो यहाँ पे यू नीड टू फिक्स अ नंबर इन योर माइंड। जैसे मेरे पे था, ठीक है मैंने 100% उनसे माँगा बट आई वाज़ रेडी टू जॉइन। अगर मेरे को 80% भी हाइक देते ना तो मैं जॉइन कर लेती। बट मेरा ये सेट था कि मैं 80% से कम में तो नहीं करूँगी। मेरे को 80% हाइक चाहिए तो चाहिए, उससे कम में ये कुछ भी कर ले मैं 1 रुपया भी कम में नहीं करूँगी। एंड जब तक आपका ऐसा रिजिड वाला माइंडसेट नहीं होगा ना, तब तक तो फिर आप
किसी भी पैकेज पे वो बोलेंगे एंड ये जो एचआर राउंड होता है बस 15-20 मिनट का है या लाइक हाफ एन आवर, 30 मिनट्स मैक्स। बट एचआर दे विल यूज़ ऑल देयर टिप्स एंड ट्रिक्स। वो आपको ना कम में भी जॉइन करवा लेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी रिजिड अबाउट योर पैकेज। एक अमाउंट सेट करके जाओ, मिलता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है लुक फॉर अनदर अपॉर्च्युनिटी। उससे कम में मत जॉइन करो। देन वो तो गया प्रोजेक्ट मैनेजर का, मतलब बिकॉज़ ऑफ सैलरी इश्यू वहाँ पे चीज़ें खत्म हो गई। मैंने नहीं कंटिन्यू किया वहाँ पे। देन फिर मैं अपने फ्रंट एंड रोल के लिए सारे इंटरव्यूज़ दे रही थी। अभी कैसा है ना, जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे थे लाइक जब स्टार्टिंग के 4 से 5 इंटरव्यूज़ हुए तो वो सब में कोड करने को बोल रहे थे। अभी कैसा है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, ऑब्वियसली आप स्क्रैच से बैठ के तो कोड नहीं लिखते, सिंटैक्स याद नहीं होता। सबके साथ ऐसा है, सिंटैक्स नहीं याद होता। देन स्क्रैच से कोड करने की आदत नहीं है। हर चीज़ में चैट जीपीटी और गूगल है, कुछ भी अगर सिंटैक्स देखना है, लॉजिक मेरे को पता है बट मैं हर चीज़ के लिए सिंटैक्स देखती हूँ या कॉपी पेस्ट करती हूँ वो वाले कोड सारे। तो मेरे को ये प्रॉब्लम जा रही थी। 4 से 5 कंपनी में मेरे को लगा दैट पता नहीं ये कंपनी फालतू होंगी इसलिए पूछ रही हैं, सो अवॉइड करो दूसरी कंपनी देखो। बट फिर मैंने देखा कि नहीं यार, हर कंपनी कोड करने को बोल ही रही है। मेरे को मतलब सिंटैक्स नहीं याद थे एंड दैट वाज़ द मेजर प्रॉब्लम, दैट मेरे को सिंटैक्स याद होने चाहिए। वो हल्का-सा भी मतलब मैंने बोला ना, वो ऐसे इंटरव्यू ले रहे हैं जैसे गूगल नाम की चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, डेवलपर कभी गूगल पे कुछ सिंटैक्स देखता ही नहीं, चैट जीपीटी यूज़ करता ही नहीं, ऐसे ही इंटरव्यूज़ हो रहे हैं अभी। आपको हर एक चीज़ कोड करना होगा, हर एक चीज़ का आपको सिंटैक्स याद होना चाहिए। सो यहाँ पे आई टेल यू अबाउट माय पीडब्ल्यूसी एक्सपीरियंस। तो पीडब्ल्यूसी भी लाइक मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था पीडब्ल्यूसी में। वहाँ पे वो जो लेडी मेरा इंटरव्यू ले रही थी, वो बहुत ही एरोगेंट सी थी। उसने कोडिंग क्वेश्चन दिए, रिडक्स का क्वेश्चन था। मैं बस एक सिंटैक्स भूल रही थी, मेरे को लॉजिक पता था। मैंने उसको बोला कि मैं ये सिंटैक्स गूगल पे देख लेती हूँ एंड देन आई विल कंप्लीट इट। तो उसने मेरे को बहुत ही एरोगेंटली बोला दैट अगर तुमने काम किया होता ना, मतलब इंग्लिश में ही बोला, अगर तुमने काम किया होता तो तुमको याद होता। अब मेरा दिमाग चटक गया। भाई, मैं कंपनी में सिर्फ बैठ के एक चीज़ पे काम नहीं करती, मैं 50 चीज़ों पे काम करती हूँ। 50 चीज़ों के सिंटैक्स याद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंने उसको भी वही चीज़ बोली कि अगर मैं तुमको भी बोल दूँ ना, बैठ के सारे सिंटैक्स लिखने के लिए, तो तुमको भी नहीं याद होगा। सो वही मतलब हमारी हल्की-सी बहस हो गई इस चीज़ पे। एंड देखो वो चीज़ ना बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था, लाइक यू कैन नॉट से। मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में, तो मेरे को लोगों की पहचान है। नो मैटर इंटरव्यू कितना भी खराब जाए, बट कोई ऐसे आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है कि तुमने काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें सिंटैक्स याद नहीं है। ये मतलब बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लाइन लगी मेरे को, तो मैंने उसको बोल दिया दैट ऐसा, मतलब हल्का-सा हो गई हमारी ये बहस। एंड आप देख लेना आपके केस में, अगर आप अफोर्ड कर पाओ ऐसा बोलना तभी, अदरवाइज़ मत बोलना। मैं रिजेक्ट हो गई थी, आई वाज़ नॉट सिलेक्टेड देयर। वो फर्स्ट राउंड में ही मैं रिजेक्ट हो गई थी। सो इंटरव्यूज़ में अभी हर जगह आपको स्क्रैच से कोड लिखने को बोल रहे हैं, सिंटैक्स आना चाहिए। सिंटैक्स के लिए आप कोई गूगल, कोई चैट जीपीटी नहीं देख सकते हो। यू विल हैव टू रिमेंबर इट। सो मैंने भी फिर वही प्रैक्टिस करी सारी। एंड एक मेरा फ्रंट एंड का ग्रुप है टेलीग्राम पे, जितने भी लेटेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस है फ्रंट एंड से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, देन दिस रिएक्ट, मैं सब उस पे शेयर करती हूँ, तो आप जॉइन कर सकते हो एंड यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दिस लेटेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस विद देयर सॉल्यूशन। सो देखो, अब मेरी क्या आदत है ना दैट मैं हर इंटरव्यू के बाद प्रैक्टिस करती हूँ। जो भी क्वेश्चंस मैं इंटरव्यू में नहीं बता पाती हूँ, तो मैं इंटरव्यू के बाद ज़रूर उस क्वेश्चन को रीड करती हूँ। सो मोस्टली मतलब 60 टू 70% क्वेश्चन ना सेम ही होते हैं। अगर आप 10 से 12 कंपनीज़ का अटेंड कर लो, एक पर्टिकुलर रोल के लिए, जैसे मैं फ्रंट एंड डेवलपर और प्रोजेक्ट मैनेजर का कर रही थी। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के तो कम आ रहे थे मेरे पास एंड उसमें जहाँ पे लाइक इंटरव्यूज़ भी मैं दे रही थी ना, तो वो इतना पैकेज दे नहीं रहे थे मेरे को। तो दैट्स व्हाई आई लाइक लुक्ड ओनली आई वाज़ लुकिंग ओनली फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट वाले प्रोफाइल में मेरे को वो पैकेज मिल रहा था। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर पे कोई इतना पैकेज मेरे को नहीं दे रहा था। मैं हर इंटरव्यू के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। एंड जब आप 10 से 12 कंपनीज़ के इंटरव्यू देते हो ना, तो 60 टू 70% क्वेश्चन सेम ही होते हैं। जो 30% क्वेश्चन होता है वही कंपनीज़ टू कंपनीज़ डिफर करता है, बट 60 टू 70% कंपनी लाइक क्वेश्चन सेम ही होते हैं। देखो इंटरव्यू में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ में यही
फॉलो होता है दैट फर्स्ट टेक्निकल राउंड लेंगे, फिर सेकंड टेक्निकल राउंड होगा, मैक्स 1 आवर का होता है एंड देन एचआर राउंड होता है। सो उस 1 घंटे के टेक्निकल राउंड में उनके लिए पॉसिबल नहीं है दैट वो हर एक चीज़ का आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछे, राइट? बहुत बार वो आपसे वो बस ये देखना चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में पता है या नहीं? आर यू फ़ैमिलियर विद दिस टॉपिक और नॉट? सो लेट्स से डिबाउंसिंग हो गया, थ्रॉटलिंग हो गया, इवेंट बबलिंग हो गया, वर्चुअलाइज़ेशन हो गया। अब वो हर चीज़ आपको ये नहीं बोलेंगे कि एक्सप्लेन मी विद अ कोडिंग एग्जांपल, नहीं बोलते हैं। पॉसिबल ही नहीं है ना 1 घंटे में कितना सारी चीज़ों का पूछेंगे आपसे। तो उस केस में कैसा रहता है कि अगर आप उस डेफिनेशन और एक रियल यूज़ केस बता दो ना, तो इट वर्क्स। उनको बस ये देखना होता है कि आप उस टॉपिक से फ़ैमिलियर हो या नहीं हो। तो मुझे भी बहुत सारे टॉपिक्स ना पता नहीं थे। सो इंटरव्यू के बाद लाइक आई यूज्ड टू गो थ्रू दोज़ क्वेश्चन्स जो भी मैं बता नहीं पाती थी इंटरव्यू में, वो मैं इंटरव्यू के बाद ज़रूर वो सारे क्वेश्चन देखती थी। अब आई विल गिव यू अ चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट, 15 से 20 मिनट आपके लगेंगे मैक्स। उसमें यू कैन यूज़ दैट। वो आपको बता देगा कि व्हाट इज़ दिस टॉपिक अबाउट, मतलब इसका आप फ़ैमिलियर हो जाओगे उस टॉपिक से और उसका एक रियल यूज़ केस वो आपको दे देगा, दैट इसको क्यों यूज़ करते हैं। और इंटरव्यू में बस अगर आपने उतना भी बता दिया ना, तो लाइक उस क्वेश्चन के लिए तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, उस क्वेश्चन पे वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। तो बहुत बार ऐसा हुआ दैट मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहाँ पे उसने मेरे से कुछ-कुछ क्वेश्चन्स पूछे जो मैं नहीं बता पाई। आई यूज़ दैट चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट। फिर बेसिकली मतलब डेफिनिशन क्या है उस चीज़ की एंड रियल यूज़ केस क्या है, वो मेरे को पता चल जाता था। मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में बता देती थी। तो ऐसे करके मेरा रिवीजन भी हो जाता था एंड मतलब वो सारे क्वेश्चंस मेरे हो जाते थे सॉल्व। देन अभी देखो कैसा हुआ था। एक विप्रो की चाइल्ड कंपनी है, मैंने उसका इंटरव्यू दिया था एंड फर्स्ट राउंड वेंट वेल, सेकंड राउंड वेंट एक्सट्रीमली वेल, मतलब धांसू सेकंड राउंड। फिर लास्ट में उसने मेरे को एक कोडिंग क्वेश्चन दिया, उस कोडिंग क्वेश्चन में इट टूक अराउंड 10 मिनट से ऊपर ही लगा था एंड वो भी मतलब अच्छा सपोर्ट कर रहा था मेरे को कि हाँ ठीक है, ये करो, वो करो, सब। फिर मैंने वो कोडिंग क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया। उसके बाद तो ऑब्वियसली मतलब मेरा कॉन्फिडेंस पूरा हाई था। आई वाज़ मोर देन 100% श्योर कि आई एम सिलेक्टेड एंड वो कोडिंग क्वेश्चन भी मैं बताती हूँ, वो मेरे से पहले सिनेक्रॉन में पूछा था। तो वहाँ पे आई वाज़ नॉट एबल टू सॉल्व इट। फिर वही सेम क्वेश्चन मतलब आफ्टर इंटरव्यू मैंने प्रैक्टिस करी एंड देन इस विप्रो की ये जो चाइल्ड कंपनी है इसने मेरे को पूछा, आई वाज़ एबल टू सॉल्व इट देयर। तो यही होता है मतलब आप ना इंटरव्यूज़ के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि ठीक है आपका वो इंटरव्यूज़ खराब गया बट नेक्स्ट इंटरव्यू तो मत खराब करो ना। आप प्रैक्टिस कर लो तो वो सारे क्वेश्चंस आप नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में यू विल बी एबल टू सॉल्व इट और टेल अबाउट इट। सो जब मेरा लाइक कोडिंग राउंड हो गया सब कुछ, आई वाज़ एक्सट्रीमली श्योर कि मेरा हो गया है सिलेक्शन। मैंने एक अपनी मिनी पार्टी भी कर ली। देन नेक्स्ट डे 1 बजे तक एचआर का कॉल नहीं आया। तो मैंने खुद से ही सामने से एचआर को कॉल किया एंड देन शी सेड दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड। कहीं से भी पॉसिबल ही नहीं था, बहुत ही झाँटू-सी रीज़न के लिए उसने मेरे को रिजेक्ट किया था, उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। सो द थिंग इज़ ना, नो मैटर जब तक आपके पास ऑफर लेटर नहीं आ जाता, आप मत मान के चलो कि आपकी जॉब लगी है। कहीं पे कुछ मत बोलो, कुछ भी पार्टी-वार्टी मत करो अपना। अ, मेरे केस में कैसा था दैट मुझे इतना सा भी कहीं से भी नहीं लगा था। एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आई कैन बी रिजेक्टेड वैसा, क्योंकि सब कुछ बहुत ही अच्छा गया था। बट अगेन जब एचआर ने मेरे को बोला ना तो इट्स जस्ट लाइक ठीक है। अब मैं एचआर को बोल सकती थी कि कोई बेसिस ही नहीं है, उसने जो फीडबैक दिया ना उसका कोई बेसिस ही नहीं है, बट देखो उन सब चीज़ों का ना कोई मतलब होता नहीं है। नो मैटर आप कितना भी बोल दो, डज़ नॉट मेक एनी सेंस। एचआर नहीं सुनते, उनको बस है कि यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई योरसेल्फ और वो सब करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, दूसरी कंपनीज़ देखो। सो वो वाली कंपनी गई, मतलब ऑब्वियसली मेरे को 1 दिन लगा था, 1 दिन तक तो मेरा कुछ मन ही नहीं था, वो वाला दिन मेरा पूरा बर्बाद हुआ। उसके नेक्स्ट डे भी मेरा बिल्कुल मन ही नहीं था, क्योंकि आई वाज़ सिलेक्टेड इन माय माइंड। अब फिर वापस से इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो, इंटरव्यूज़ दो, इट वाज़ रियली हार्ड। तो ठीक है, लाइक मेरा 1.5 डे आई विल से 2 दिन नहीं, मतलब 2 दिन पूरे वेस्ट हुए। बट 2 दिन के बाद अगेन आई केम बैक इन माय रूटीन, फिर मैंने जॉब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी अपनी। उसके बाद क्या हुआ, जस्ट आफ्टर दैट इंसिडेंट हार्डली 1 वीक के बाद ही एक एमएनसी में मैंने इंटरव्यू दिया, फेमस एमएनसी है वो। वहाँ पे भी सेम दोनों राउंड मेरा हो गया। उसके बाद एचआर से ना मेरी फ़ोन पे ही बात हुई।
तो अभी देखो बहुत सारी कंपनीज़ ऑफर लेटर नहीं सेंड करती है, वो बोलती है कि हम आपको जिस दिन ऑनबोर्ड करेंगे उसी दिन ऑफर लेटर दे देंगे। और ये मेरे साथ पहले भी हो चुका था, सो आई वाज़ लाइक हाँ, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है, लोग उस ऑफर लेटर को यूज़ करते हैं एंड देन दे यूज़ इट एज़ अ काउंटर फॉर अदर कंपनीज़। तो ठीक है, मतलब टोटली मेक सेंस। मेरे को था कि ठीक है, यहाँ पे हो गया मेरा सिलेक्शन। तो वो एचआर ने मेरे को बोला दैट नेक्स्ट मंडे से आपकी जॉइनिंग होगी, ऑनबोर्डिंग भी उस दिन रहेगा, तो आप आ जाना, आपको ऑनबोर्ड कर देंगे एंड ऑफर लेटर दे देंगे। पैकेज का भी डिस्कशन हो गया था हमारा फ़ोन पे। देन मैंने उसको बोला मुझे पास चाहिए रहेगा, मैं मंडे को अगर ऑफिस आऊँगी तो आई नीड दैट एंट्री पास फ्रॉम योर साइड, तो वो मेरे को मेल कर दो। उसने बोला यू विल गेट इट बाय सैटरडे ईओडी मैक्स एंड देन मंडे से आपका हो जाएगा। मेरे को सैटरडे ईओडी तक कोई मेल ही नहीं आया। फिर मंडे की सुबह मैंने एचआर को कॉल किया। I kept calling him, he did not pick up my call. Somewhere around in evening, 4 to 5 p.m. ke around, he picked up my call. And then he was like, you know, there is a little bit delay. I'm sorry for it. But due to unexpected reason, एक हल्का सा डिले हो गया तो आपकी ना ज्वाइनिंग लाइक 3-4 दिन में फॉर श्योर हो जाएगी। 3-4 दिन में आपको मेल भी मैं कर दूँगा आपकी गेट पास के लिए एंड देन यू कैन ज्वाइन। तो मैंने उसको बोला कि आप ना मेरे को एक सिलेक्शन का एटलीस्ट मेरे को वो भेज दो, मेल भेज दो दैट आई एम सिलेक्टेड। ठीक है? जो भी जॉइनिंग का है, 3-4 दिन का जो भी आप बोल रहे हो तो मेरे को एक फिक्स्ड डे बता दो। दैट डेट बता दो दैट किस दिन मेरी जॉइनिंग है और मेरे को ये ना मेल पे भेजो आप। तो ही वाज़ लाइक ओके, ओके यू विल गेट इट बाय टुडे ओडी। मेरे को कोई मेल नहीं आया तो मैं समझ गई कि अब यहाँ पे डाउटफुल है। मतलब देखो बेसिकली कैसा होता है, एमएनसी में वैसे भी मतलब बहुत से लोग जॉइन करना चाहते हैं। तो दे वर लूकिंग फॉर समवन जो मेरे से कम पैकेज में जॉइन कर ले एंड मे बी दे वर लूकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट, उसके लिए उनका कुछ चल रहा होगा। तो उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया इस बेसिस पे। तो अगेन आई वाज़ रिजेक्टेड फ्रॉम देयर आल्सो। देन जो अभी मैंने करेंटली जो कंपनी मैंने जॉइन करी, उसका सीन कैसा हुआ, फर्स्ट राउंड वर्चुअल दिया, सेकंड राउंड भी वर्चुअल दिया। थर्ड राउंड के लिए लाइक जो फाइनल एचआर राउंड था, आई वेंट टू देयर कंपनी। वहाँ पे हमारी बात हुई एंड देन पैकेज का उन्होंने बोला दैट आप 100% तो नहीं हो पाएगा बट उन्होंने बोला 80% तक हम हाइक दे सकते हैं। तो उसको कैसे करना है, जॉइनिंग बोनस में हम आपको एज़ अ जॉइनिंग बोनस देके मैनेज कर लेंगे। अब वो जॉइनिंग बोनस जो रहता है वो लाख में रहता है। इट्स नॉट अबाउट लाइक इन थाउज़ेंड, मेरे केस में वो इट वाज़ नॉट अबाउट द अमाउंट वाज़ नॉट इन थाउज़ेंड, इट वाज़ इन लैक्स जॉइनिंग बोनस, और वो आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी में ही मिल जाती है। तो मैं खुश थी दैट ठीक है, मेरे को पैकेज नहीं मिल रहा है बट एटलीस्ट मेरे को जॉइनिंग बोनस तो मिल रहा है ना, तो मेरा हो जाएगा। इट वाज़ नियर अबाउट 80% ऐसा था। पर मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी। मेरा वेडनेसडे को एचआर राउंड हुआ। थर्सडे ईओडी उन्होंने बोला था दैट मैंने उनको बताया था अपना दोनों एक्सपीरियंस, वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर का था और ये एमएनसी का भी था, दैट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बिकॉज़ ऑफ द पैकेज इश्यू मैंने वहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया एंड देन ये जो एमएनसी है इसके एचआर ने मेरे को लास्ट मोमेंट पे डिच किया। तो ही वाज़ लाइक नो, नो जो भी हमारे साइड से होगा वी विल लेट यू नो, सो वी विल नॉट कीप यू इन डार्कनेस, हम आपको ऐसा डिच नहीं करेंगे। सो वेडनेसडे को मेरा एचआर राउंड हुआ, थर्सडे की रात को मुझे ऑफर लेटर आया उस कंपनी का और मुझे फ्राइडे से जॉइन करना था। अब मैंने जब ऑफर लेटर देखा तो मुझे नहीं पता था जॉइनिंग बोनस के बारे में। जॉइनिंग बोनस का कैसा होता है दैट आई वाज़ हैप्पी कि मेरे को फर्स्ट मंथ में मतलब अच्छे खासे लैक्स में अमाउंट मिलने वाले थे। आई वाज़ हैप्पी बट उसका ड्रॉबैक क्या होता है दैट विदिन अ ईयर इफ यू आर लिविंग दैट कंपनी या फिर कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है, कंपनी ने बिकॉज़ ऑफ द परफॉर्मेंस इश्यू या किसी भी रीज़न से अगर आपको कंपनी निकाल दी है, तो यू विल हैव टू गिव बैक दैट अमाउंट। फिर वो अमाउंट आपका नहीं रहेगा, यू विल हैव टू गिव बैक दैट टू कंपनी। मुझे पता नहीं था, मैंने अपने 2 फ्रेंड को कॉल किया, दोनों ने बोला कि ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, ऐसा ही होता है जॉइनिंग बोनस का। अब मुझे नहीं पता था एंड ना ही उसने एचआर राउंड में एक भी बार मेरे से ये चीज़ बोली थी। तो मैंने उनको मेल किया दैट इस पैकेज पे मैं नहीं जॉइन करूँगी क्योंकि देखो वो मैनेज हो रहा था, मेरा जो 80% हाइक था वो मैनेज हो रहा था बिकॉज़ ऑफ दिस जॉइनिंग बोनस। अब ये जॉइनिंग बोनस वेरिएबल है ना, लाइक अगर ये तो 1 साल का बॉन्ड हो गया, चलो ठीक है मैं 1 साल उस कंपनी में कंटिन्यू भी कर लेती हूँ। कंपनी ने मेरे को निकाल दिया तो अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो अगर कंपनी मेरे को निकाल रही है तो क्यों मैं उसका जॉइनिंग बोनस मैं क्यों पे करूँ? सो अगेन लाइक मैंने उनको बस मेल किया दैट इस पैकेज पे मैं नहीं जॉइन करूँगी, तो मुझे कोई जॉइनिंग बोनस नहीं चाहिए। जो भी है मेरे को ये फिक्स पैकेज दे दो विदाउट एनी जॉइनिंग बोनस। लाइक विदिन हाफ एन आवर उनको था, उनकी रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने मेरे को पैकेज दे दिया एंड दैट्स हाउ आई जॉइन्ड एट 85% हाइक। सो देखो आई
अभी तक आपको मेरी जर्नी से समझ में आ गया होगा दैट इट वाज़ नॉट ईज़ी। 2-2 कंपनी में एक तो वो उसने फालतू का रिजेक्ट किया मेरे को, जिसका कोई बेसिकली 3 कंपनीज़ जहाँ पे मैं सेलेक्ट हो चुकी थी। एक जगह सैलरी का इश्यू गया, दूसरी जगह बहुत ही फालतू एक्सक्यूज़ था, वो तो मतलब कहीं से मैं एंटरटेन ही नहीं कर सकती हूँ। जो थर्ड था वो एचआर ने मेरे को डिच कर दिया। द थिंग इज़ इसका बस एक ही सॉल्यूशन है दैट कीप गिविंग इंटरव्यूज़। बस अटेंड करो इंटरव्यूज़ में, डू नॉट बी लाइक दैट अभी तो मेरी प्रिपरेशन ही नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरे इंटरव्यूज़ बहुत ही खराब गए थे। जब मैंने स्टार्ट किया था ना इंटरव्यूज़ देने, क्योंकि मेरे को सिंटैक्स याद नहीं थे, सारा कोड स्क्रैच से लिखना नहीं याद था मुझे। कॉपी पेस्ट करने की आदत लग गई थी, लॉजिक पता रहता है बट कोड व्हेन इट कम्स टू कोड कॉपी पेस्ट ही चलता था। सो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी एंड मेरे इंटरव्यूज़ बहुत-बहुत ही खराब गए हैं। बट आई केप्ट अटेंडिंग इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ के बाद जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, मैं प्रैक्टिस करती थी एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप एट 85% हाई। आई नो जॉब मार्केट अभी हल्का-सा टफ है। आई विल नॉट से इट्स ईज़ी, बट दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन दैट यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, इंटरव्यूज़ अटेंड करो और आप मेरा फ्रंट एंड आर्मी वाला टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं सारे इंटरव्यूज़ क्वेश्चन जो भी अभी रिसेंटली लाइक पीडब्ल्यूसी देन सारे ज़िडिक्रॉन जितने भी मैंने कंपनीज़ अटेंड किए हैं, मैं सबके इंटरव्यू क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड लेट मी नो अगर आपकी और भी कोई क्वेश्चंस है। आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। कुछ अगर क्वेश्चंस है जस्ट लेट मी नो। बाय।